मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम राम श्रीराम जय जय राम
Om Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Om Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Om Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Ram 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 Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Jaya Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Jaya Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Jaya Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Ram Jaya Jaya Ram. Om Jaya Siya Ram. Om Jaya Raja Ram. Om Jaya Jaya Ram. Om Jaya Jaya Ram.
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री गरुण जी काकभुसुंडी जी के पास भगवत तत्व जानने के प्रयोजन से गए। निरभिमान होकर के जिज्ञासु वृत्ति के साथ अपनी पद प्रतिष्ठा की पहचान को किनारे करके और काकभुसुंडी जी ने उपदेश किया। उपदेश सुनने के बाद गरुड़ जी को मोह निवृत्ति की प्राप्ति हुई। उनका जो अज्ञान था, जो भगवत संबंधी संशय था, उसका निवारण हुआ और वो काकभुसुंडी जी के प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्रायः काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का प्रसंग बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। रामायण में भी आप अनेक रामायणों में ये प्रसंग नहीं देखेंगे, लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से यह प्रसंग लिया और इसके पीछे उनके मन में एक प्रयोजन है। वो प्रयोजन ये है कि भगवत तत्व को जानने के लिए बाह्य पहचानों की उतनी भूमिका नहीं होती है। हमारे भीतर परमात्मा के संबंध में बोध प्राप्त हो, उसकी कोई एकेडमिक योग्यता नहीं चाहिए। किसी ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई करी है, बहुत डिग्रियां प्राप्त की है, लोक विद्याओं को प्राप्त किया है, इसलिए वह अध्यात्म विद्या का भी अधिकारी होगा, ऐसा नहीं है। और कोई बहुत उच्च कुल में पैदा हुआ हो, बहुत संपन्न हो या लौकिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत प्रतिष्ठित हो, तभी वह अध्यात्म विद्या के योग्य होगा, ऐसा नहीं है। ये जो आत्मविद्या है, यह बड़ी विलक्षण है। यह बुद्धि से ज्यादा श्रद्धा की मांग करती है। इसलिए प्रभु जी ने गीता जी में ये नहीं बोला कि बुद्धिमान लभते ज्ञानम, ऐसा बोल सकते थे, क्योंकि ज्ञान का जो मुख्य अधिकरण है वह तो बुद्धि है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इसमें श्रद्धा की संपत्ति चाहिए। इसलिए अध्यात्म विद्या को विश्वविद्यालयीय विद्या की तरह से नहीं देखना चाहिए। एक तो इस कथा से यह रहस्य सामने प्रकट होता है। किस तरह से? गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं।
पक्षी राज हैं, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और कौआ सामान्य तौर पर निकृष्ट योनि मानी जाती है, जिसमें कि उनकी वाणी में भी बहुत माधुर्य नहीं होता है, देखने में भी बहुत सुंदर हो ऐसा नहीं है। लेकिन काकभूसुंडी जी को शास्त्र सद्गुरु के स्थान पर बिठाता है और गरुड़ जी को शिष्य के स्थान पर बिठाता है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है कि अध्यात्म विद्या किसी भी बाह्य प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं है। अगर हमारे भीतर जिज्ञासा वृत्ति है, श्रद्धा वृत्ति है, तो हम अध्यात्म विद्या के अधिकारी हैं। और कोई यह कहे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ध्यान रखना, हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो अयोग्य है, हम यह भी नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन पढ़ा लिखा होना अनिवार्य योग्यता नहीं है। और देखिए, गरुड़ जी के प्रसंग में जब उनको कई जगहों से भेजा गया, सबसे पहले देवर्षि नारद जी के पास गए, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव के पास भेजा, भगवान महादेव काकभूसुंडी जी के पास भेजते हैं। लेकिन कहीं पर भी गरुड़ जी ने कोई रोष प्रकट नहीं किया कि जब मैं आपके पास आया हूं तो आप दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास क्यों भेज रहा है। जिज्ञासु को विनम्र होने की आवश्यकता है। विनम्राय विवेकिने, वेदांत में ये कुछ शर्तें बताई गई, उसको विनम्र होने की आवश्यकता है, श्रद्धालु होने की आवश्यकता है। देखिए, श्रद्धा की आवश्यकता क्यों होती है, इसका भी आपको एक रहस्य बता दें। जिस तत्व के विषय में हमको शास्त्र संकेत करते हैं, वह तत्व नेत्रों से नहीं देखा जाता है, वह तत्व इंद्रिय गोचर नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके विषय में बोलना भी है, उसके विषय में बताना भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब गणित की पढ़ाई हम करते हैं तो उसमें समीकरण हल करने से पहले माना कि, पहले मानते हैं ना, x इज इक्वल टू 4, ऐसे सपोज। अब बोले कहां x और कहां 4, इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है जी? बोले इसीलिए हमने कहा कि माना। माना क्या है? वो अभी तर्क से सिद्ध नहीं होगा, लेकिन उसको सपोज करना होगा। इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो जब कोई समस्या हल हो चुकी हो, तब तो श्रद्धा की कोई भूमिका नहीं है। श्रद्धा की भूमिका तभी तक है जब तक कि हमें बोध नहीं हुआ है, और जिसका बोध प्राप्त करना है वह चूंकि प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए जो प्रत्यक्ष नहीं है पहले उसको माना कि, यहां से चलना पड़ता है। ये माना कि ही श्रद्धा है। तो सद्गुरु बोलते हैं कि तुम अभी मान लो कि ईश्वर है। बोले नहीं जी, जब आप मुझे जना दोगे तब मानूंगा। बोले जब जान जाओगे तो फिर मानने की आवश्यकता किधर रहेगी, फिर तो जान गए ना। तो जानने से पहले मानने की आवश्यकता होती है, और मान करके फिर उस पर अनुसंधान होता है, और अनुसंधान के बाद जो माना था अगर वो सही ना निकले
तो छोड़ देना। इसलिए हमारा जो अध्यात्म विद्या है वह किसी भी विचार को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करती, किसी के ऊपर आरोपित नहीं कर, नहीं तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, नहीं। शुरुआत होती है मानने से। क्यों मानने से शुरुआत करनी पड़ती है? वो इसलिए कि जब हम मंदिर में जाते हैं और हम सुनते हैं कि मंदिर में परमात्मा बैठा हुआ है और हम जाकर के देखते हैं तो वहां एक पत्थर की प्रतिमा दिखाई देती है, तो वहां ईश्वर तो नहीं दिखा हमको। लोगों ने कहा था कि मंदिर में ईश्वर है और वहां तो हमको एक प्रतिमा दिखी जिसमें कोई हलचल नहीं है, जिसमें कोई स्पंदन नहीं है, जिसमें कोई संवेदना नहीं दिखाई दे रही है। तो गुरु कहेंगे कि तुम मान लो कि इस प्रतिमा में ईश्वर है, अभी मान लो। तो वो जो मान लेना है, सपोज करना है, वो है श्रद्धा। उसके बाद में उस ईश्वर के खोज की एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया का अनुसरण करो, योगाभ्यास के द्वारा, उपासना के द्वारा, और अनुसंधान करते करते जब अनुसंधान के अंतिम बिंदु में पहुंच जाओगे और जो शुरू में मनवाया गया था कि ये ईश्वर है, अगर वो साबित न होवे तो उस मान्यता को छोड़ देना। ऐसे तो ये हमारी अध्यात्म की यात्रा की प्रक्रिया है। और शुरुआत करनी पड़ती है मानने से। और जैसा कि हमने निवेदन किया वो इसलिए क्योंकि इंद्रियां जिन चीजों को जना रही हैं, जिनका हमें बोध हो रहा है, वो तत्व उस बोध से परे है। तो अध्यात्म विद्या पूरी तरह से गणितीय पद्धति से, अथवा आज के समय में लोगों को विज्ञान में ज्यादा रुचि है तो वैज्ञानिक है। हालांकि ऐसा बोलने में हमको बहुत आनंद नहीं आ रहा है। अध्यात्म विद्या को विज्ञान के तराजू पर तोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये रिचुअल्स क्यों हो रहा है जी, इसका ये वैज्ञानिक आधार है। ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका ये वैज्ञानिक आधार है। ये बड़े उटपटांग परंपराएं हैं, पता नहीं क्या क्या खोजते रहते हैं लोग। बोले कि जो हमारे परंपरा में अभिवादन की परंपरा है, साष्टांग प्रणाम की परंपरा है, तो उसका ये वैज्ञानिक आधार है। क्या वैज्ञानिक आधार? तो पूरी लिस्ट लेकर के आएंगे कि उससे झुकते हैं तो फिर ये होता है, फिर ये होता है, एनर्जी यहां जाती है, वहां जाती है। अरे सीधी सीधी बात है भैया कि हमारे सामने कोई बड़े हैं, उनके सामने हमको अपनी विनम्रता, अपनी भावना को प्रकट करना है। उसमें इतना गणित क्यों लगा रहे हो? हर चीज विज्ञान से सिद्ध तो नहीं होती है ना। मानवीय संवेदनाओं का जो आदान प्रदान है वहां विज्ञान खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे को देख करके अगर माता के हृदय में वात्सल्य प्रकट होता है और वह उसके लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है, उसमें विज्ञान खोजने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ये बीच में बात बोल दिया हमने कि लेकिन अगर कोई चैलेंज करे कि केवल पुराणपंथी बातें हैं, ये केवल श्रद्धा के, केवल श्रद्धालुओं के लिए हैं, केवल विश्वास कर अंधविश्वास के लिए हैं, तो फिर उसके लिए यह है कि आप उसको वैज्ञानिक कसौटी पर कसो।
और उस कसौटी में कस करके अगर तुम्हें वह निर्णय गलत प्राप्त हो जाए तो उस श्रद्धा को छोड़ देना। तो गरुड़ जी के प्रसंग में हमने देखा कि वो श्रद्धालु हैं और उनके मन में संशय है, और संशय जब तक निवृत्त ना हो। देखिए, एक होती है जिज्ञासा और एक होता है कौतूहल। हिंदी में शब्द सुना हुआ कौतूहल। जिज्ञासा और कौतूहल में क्या अंतर है? जिज्ञासा और कौतूहल में अंतर यह है कि जैसे अभी हम सत्संग सुन रहे हैं, किसी के मन में कोई प्रश्न उठ गया चर्चा सुनते सुनते, अच्छा फिर वो मिलेंगे बाद में, नहीं स्वामी जी हमको आपका समय चाहिए, इसलिए बोले कुछ पूछना है। मानो कि हमने समय नहीं दिया, यह समय नहीं था, और 2-4 दिन गुजर गए। उसके बाद पता चला कि वो प्रश्न गायब हो गया। वो प्रश्न ही भूल गया कि क्या पूछना था। तो प्रश्न जब हमारे चित्त में उठे और उसका उत्तर प्राप्त हुए बिना प्रश्न भूल जाए तो उसको बोलते हैं कौतूहल। और प्रश्न उठा और वो तब तक हमें परेशान करे जब तक कि उसका ठीक ठीक उत्तर न प्राप्त हो जाए, उस प्रश्न को बोलते हैं जिज्ञासा। ऐसे तो ये जिज्ञासुओं का मार्ग है, कौतूहल वालों का नहीं। कई बार हम देखते हैं समाज में लोग बहुत प्रश्न करते हैं। अच्छा है, प्रश्न करना अच्छा लगता है, लेकिन वह प्रश्न कौतूहल के रूप में नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा के रूप में होना चाहिए। गरुड़ जी ने जब भगवान को देखा और नाग पास में बंधा हुआ उनको पाया और गरुड़ जी को जाना पड़ा उन्हें छुड़ाने के लिए, तो उनके मन में जो संशय उत्पन्न हुआ उसने जिज्ञासा का रूप धारण कर लिया, और जिज्ञासा तब तक बनी रही जब तक कि उनका मोह भंग नहीं हो गया। ये जिज्ञासा वृत्ति ही थी जो उन्हें देवर्षि नारद जी के पास, देवर्षि नारद जी से ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के बाद शिव जी के पास में, शिव जी के पास काकभूषण जी के पास में। तो ये जो एक पूरी यात्रा है, ये यात्रा इस बात का संकेत है कि गरुड़ जी में जो जिज्ञासा है वह महज एक कौतूहल नहीं है। इसलिए कई बार जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देना भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो परीक्षण करना जरूरी है कि वह जो प्रश्न उठा है वह प्रश्न इसके चित्त को आंदोलित कर रहा है या केवल मनोरंजन के लिए प्रश्न उठा है। कौतूहल जो होता है वह एक मनोरंजन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। उपनिषद में हम पढ़ते हैं तो शिष्य जाते हैं सदगुरु के पास में और जाकर के बोलते हैं कि उपनिषदम भो ब्रूहि, हे गुरुदेव आप हमें आत्मविद्या प्रदान करें। गुरुदेव बोलते हैं देखो ऐसा है कि हमारे पास में गौशाला है, तो आप 1 वर्ष वहां गौशाला में सेवा दीजिए। उपनिषद में ऐसे प्रसंग आते हैं। 1 वर्ष आप गौशाला में सेवा दीजिए। और वो जो शिष्य थे वो कोई साधारण शिष्य नहीं थे, ब्रह्मनिष्ठा, श्रेष्ठ उपासक थे। जीवन में उन्होंने उपासना को सिद्ध किया था। और जब वो जाते हैं, गुरु ने कहा कि आप 1 वर्ष तक गौशाला में सेवा दीजिए, और 1 वर्ष बाद आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर अगर मुझको मालूम होगा तो मैं आपको बताऊंगा। माने आज एक तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है,
और आगे भी उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। अब वहां श्रद्धा का परीक्षण है और जिज्ञासा का परीक्षण है। जिज्ञासा और श्रद्धा ये दोनों साथ साथ चलती हैं। ये सनातन धर्म बड़ा विलक्षण धर्म है। यहां पर श्रद्धा भी जरूरी है, लेकिन श्रद्धा जिज्ञासा को कभी मना नहीं करती है। इसमें भी अंतर आप समझ पा रहे होंगे। अनेक धर्म हैं जो ये कहते हैं कि विश्वास करो, प्रश्न मत करो। हमारे शास्त्र कहते हैं विश्वास करो और साथ में प्रश्न करो। तो इसलिए श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों का परीक्षण होता है। और उन शिष्यों ने विनम्र भाव से, जो कि समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, उपासक होना कोई आसान बात नहीं है। किसी के जीवन में उपासना सिद्ध हो जाए तो उसे षडईश्वरीय की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे सिद्ध जो ऋषि थे उन्होंने गो सेवा करी 1 वर्ष तक, और फिर वो आए गुरु के पास में। एक एक करके उन्होंने प्रश्न किया और उनके प्रश्न का उत्तर मिला, उनको आत्मबोध की प्राप्ति हुई। तो ये जो गरुण जी को 3-4 जगहों पर भेजा गया, उसके पीछे ये रहस्य हैं कि जो व्यक्ति प्रश्न लेकर के आया है वह रोष में भर करके प्रश्न छोड़ तो नहीं देगा। अरे इतनी जगह पर गया, मेरे प्रश्न का कहीं समाधान नहीं हुआ, छोड़ो इस प्रश्न को। तो प्रश्न उसको कब तक उस मार्ग पर लगाए रखता है, और वो कभी रुष्ट नहीं हुए। यानी जिसके पास भी गए उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा है, भरोसा है। तो ये दोनों प्रसंग यहां पर हम लोगों ने देखा। जब काकभूषुंडी जी ने पूरा प्रसंग सुना दिया, प्रसंग सुनाने के बाद में तो बोलते हैं, गरुड़ जी बोलते हैं, गयऊ मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। 68वें दोहे में हम लोग उत्तरकांड में, मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रत महुनि रखी, चिदानंद संदोह विकल कारण कवन, राम विकल कारण कवन। बोलते हैं कि अब मेरे भीतर का मोह निकल गया, और जिस समय पर मैंने राम जी को बंधन में पड़ा हुआ देखा तो उस समय निश्चित रूप से मेरे मन में मोह हो गया था। लेकिन जब मैंने आपके मुख से उनकी महिमा का श्रवण किया तो मेरे भीतर का मोह निवृत्त हो गया। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, स्वयं भ्रम अविहित करी मैं माना, कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। कल की कक्षा में हमने यहाँ तक देखा था जहाँ पर बोलते हैं कि मेरे हृदय में जो भ्रम पैदा हुआ था वह भ्रम भी मंगलमयी है, क्योंकि वह भ्रम मुझे आपके पास लेकर के आया और मुझे आपके सानिध्य में भगवत तत्व सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि वह भ्रम भी एक मंगलमय विधान के तहत मेरे जीवन में आया। जौ नहीं होत मोह अति मोही, मिलित उतात कवन विदितो ही। अगर मुझे वह मोह नहीं हुआ होता तो आप मुझसे कैसे मुझे मिलते। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। संत विशुद्ध बोलते हैं कि किसी विशुद्ध निर्मल हृदय
संत का प्राप्त हो जाना यह उसी के जीवन में प्राप्त होता है जिसके ऊपर राम जी प्रेम पूर्वक देख लेते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करि जेहि। राम जी अगर किसी की ओर कृपा भाव से देख लें तो भगवान ने कृपा करके देख लिया, उसका प्रमाण क्या है? बोले संत विशुद्ध मिलहि परिते। और ये बात गरुड़ जी बोल रहे हैं काकभूषुंडी जी को। आप जैसा विशुद्ध संत मुझे प्राप्त हुआ, जरूर राम जी की मेरे ऊपर कृपा है। जब गरुड़ जी की इन वाणी को काकभूषुंडी जी ने सुना तो काकभूषुंडी जी बोलते हैं, बोले कि देखिए आप मुझे बड़प्पन दे रहे हैं, आप इतने बड़े हैं, आपके भीतर कोई मोह है नहीं, आपके भीतर कोई अज्ञान है नहीं। जो भगवान विष्णु का वाहन हो, भगवान विष्णु का जो वाहन है वो वेद है। इसलिए जिस समय पर भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के चलते हैं, गरुड़ माने आप जानते हैं क्या होता है पक्षियों में? गरुड़ माने गिद्ध है ना। और गिद्ध तो आमिष भोजी है। तो गिद्ध को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो भगवान का वाहन बने और वो पक्षियों के राजा हैं। ये सब बड़े विलक्षण सांकेतिक प्रसंग हैं कि गिद्ध जैसा आमिष भोजी भी भगवत प्राप्ति के योग्य हो सकता है। और जिस समय पर भगवान विष्णु गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर के चलते हैं तो उस समय उनके जो पंख हिलते हैं तो उन पंखों से वेदध्वनि होती है। इसलिए भगवान विष्णु वेद श्रवण करते हुए यात्रा करते हैं। तो भगवान विष्णु का आगमन वहीं होता है जहां वेदध्वनि हो रही होती है। यह उसका सांकेतिक अर्थ कि भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के आए। मतलब क्या? भौतिक रूप से भी हम एक कल्पना कर सकते हैं कि गरुड़ जी एक होंगे, पक्षी होंगे, उनके ऊपर भगवान विष्णु सवार हुए, फिर वो उड़ते हुए चले गए। लेकिन इन सारे इतिहासों के आध्यात्मिक प्रसंग, आध्यात्मिक अर्थ होते हैं। तो गरुड़ जी को वेदों का प्रतीक माना गया। जिस समय पर वेद ध्वनि हो रही होती है, वेदोच्चार हो रहा होता है, वेदाध्ययन हो रहा होता है, तो उसी पर सवार होकर के भगवान विष्णु वहां उपस्थित होते हैं इस तरह से। तो इसलिए उनको कोई तत्वतः अज्ञान है नहीं। तो काकभूषुंडी जी बोलते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं? सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक के रे, तुम्हि न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ किन्हीं तुम दाया, पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन्हि बड़ाई मोहि। बोलते हैं सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे। काकभूषुंडी जी बोलते हैं, काकभूषुंडी जी कौआ हैं और गरुड़ जी गरुड़ हैं, वो उनके राजा हैं। लेकिन इस समय वो शिष्य बन करके बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं कि आप हर तरह से हमारे पूज्य हैं, लोक मर्यादा का भी ध्यान रखना है ना। तो काकभूषुंडी जी बोलते हैं आप हर तरह से हमारे पूज्य हैं
और आप यहाँ शिष्य बनकर के आए, ये आपने हमें बड़ाई दी, ये आपका बड़प्पन है। मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया, तुम्हें न संशय मोह न माया। वस्तुतः आपको कोई संशय, कोई मोह, कोई माया नहीं है, लेकिन भगवान शायद मुझे बड़ाई देना चाहते थे तो उन्होंने आप मेरे पास भेजा। और दूसरी बात यह है गरुण जी कि ये जो मोह है ना, इससे कोई भी बचा नहीं है। बोलते हैं तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव विरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोह न अंध कीन्ह केहि केहि। यहां तक कि जो आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, वो भी मोह से बच गए हों, ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए भी लोग मोह में पड़े हुए होते हैं। इसलिए बोलते हैं नारद जी के मोह का प्रसंग तो हम सुनते ही हैं रामायण में और जगहों पर। भव माने शिव जी के मोह का प्रसंग सुनते हैं, है ना। जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके गए तो मोहित हो गए भगवान शिव जी। नारद भव विरंची, ब्रह्मा जी मोहित हो गए माता सरस्वती जी को देखकर। सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, और जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, जो आत्मवादी हैं, आत्म तत्व की चर्चा करने वाले हैं, मोहन अंध कीन्ह केहि। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि फिर वो हमेशा मोह में ही रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके जीवन में भी कभी ऐसा प्रसंग आया और फिर निवृत्त भी हो गया। लेकिन आया तो सही, ये भी एक सच्चाई है। इसलिए किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए जब तक कि उसे तत्वनिष्ठा पूरी तरह से प्राप्त ना हो गई हो, तब तक उसे इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अब मेरे हृदय में कभी माया का प्रभाव नहीं होगा, मेरे भीतर कभी अज्ञान का प्रभाव नहीं होगा। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मोह न अंध कीन्ह केहि केहि, को जग काम न चावन जेहि। इस जगत में ऐसा कौन है जिसको कभी न कभी काम ने पीड़ित ना किया हो। तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कभी तृष्णा ने बावला न बना दिया हो। कौन ऐसा होगा जिसके हृदय को कभी क्रोध ने जलाया ना हो। हर व्यक्ति इन माया की वृत्तियों से गुजरता ही है। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कहीं के लोभ विडंबना कीन्ह न यही संसार। श्रीमद वक्र न कीन्ह कहीं प्रभुता बधिर न काहि। बोलते हैं कहीं के लोभ विडंबना, ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी लोभ न आया हो। श्रीमद वक्र न कीन्ह की, गोस्वामी जी ने कुछ छोड़ा नहीं है। मनुष्य जीवन में जितने तरह के उपद्रव हो सकते हैं, बोलते हैं श्री का एक मद होता है। श्री मतलब संपत्ति। तो बोले श्री का जब किसी को मद सवार होता है ना, तो क्या होता है, बोले वो वक्र हो जाता है। वक्र मतलब है टेढ़ा चलना। तो बोलते हैं क्या, श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि। व्यक्ति जब तक सामान्य स्थिति में रहता है तब तक बिल्कुल बड़े मर्यादा के साथ व्यवहार करेगा, सीधा चलेगा। और जैसे ही श्री का मद सवार हुआ तो फिर सीधा नहीं चलेगा, टेढ़ा चलेगा। तो बोलते हैं श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। ऐसे ऐसे मनोविज्ञान को
गोस्वामी जी उद्घाटित करते हैं, बोले जब किसी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, प्रभुता माने, प्रभुता बोलते हैं प्रभुत्व, शासन करने की शक्ति। तो जिसको शासन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है वो बधिर हो जाता है, वो फिर कुछ सुनता नहीं है। और जिसको धन का मद हो जाए वो सीधा नहीं चलता, वो टेढ़ा चलता है। तो बोलते हैं श्रीमद वक्र न कीन के प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचनी के नैन सर को अस लागी न जाहि। और काम का प्रभाव किसके जीवन में नहीं आया? हर व्यक्ति उस दौर से गुजरता है। गुणकृत सन्निपात नहीं केहि, को न मान मद तजेव निवेही। तो इस तरह से ये अनेक तरह की मानसिक दुष्वृत्तियों का काकभुसुंडी जी के माध्यम से गोस्वामी जी ने यहां पर वर्णन किया। और ये पूरा एक मनोविज्ञान है। अगर किसी के जीवन में कोई ऐसा आचरण दिख रहा हो जो सामान्य ना हो, तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई मनोविज्ञान होगा। बोले आजकल वो हमारी बात ही नहीं सुनते। अच्छा, बोले आजकल वो बताते कुछ और हैं और जाते कहीं और हैं। ये टेढ़ी चाल हो गई। तो उसके पीछे कोई वजह है। यहां पर एक एक वजह का वर्णन करते हैं। अब एक एक चौपाई तो आपको खुद ही विस्तार से पढ़नी होगी अगर रुचि होगी तो। जोबन ज्वर कहीं नहीं बल कावा, ममता कहीं कर जस नसावा। यौवन का जब किसी के ऊपर ज्वर सवार हो जाता है तो लड़खड़ाने लगता है, वो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो ममता कहीं कर जश्न नसावा। कोई भी बहुत ज्यादा ममता में ग्रस्त हो जाए तो वो यशस्वी नहीं रहेगा। ममता तो फिर आसक्ति में गिराती है ना उसको। तो ममता कहीं कर जश्न नसावा, मच्छर का ही कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, किह न लाग गुण को वस धीरा। व्यक्ति के भीतर मनोरथ पैदा हो जाए, बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो जाएं, वो अंदर ही अंदर उसको खाती रहती हैं। वो कीट है। जैसे उसके किसी अनाज के भीतर कीट चला जाता है तो बाहर से पता नहीं लगता, बाहर से तो बिल्कुल ठोस रहता है, भीतर उसको खोखला कर देता है। इसी तरह से किसी के भीतर बहुत सारे मनोरथ हैं, कुछ पूरे होते हैं कुछ नहीं होते हैं, लेकिन वो भीतर ही भीतर उसको कमजोर बनाते चले जाते हैं। बोलते हैं कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहन लाग घुन को वस धीरा। सुतबित लोक ईसना तीनी, कहीं के मति न कृत न मलिनी। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर्णे पारा। शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव कहीं लेखे माही। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। बोलते हैं ये जितनी भी दुष्वृत्तियां हैं ये सब माया महारानी का साम्राज्य है। माया कौन है? बोले वो प्रधानमंत्री हैं। अच्छा जी, और ये जितने लोभ मोह कपट दंभ ये सब उनकी दासियां हैं, उनकी सेविकाएं हैं। अलग अलग प्रदेशों के मिनिस्टर बना रखे हैं। तो ये सब लोगों को अपने चंगुल में बांध के रखा हुआ है। और पूरी मानव जाति इस माया महारानी के साम्राज्य के भीतर है और लोगों को लगता है हम बड़े सुखी हैं। लोगों को लगता है हम परम स्वतंत्र हैं। अरे एक इच्छा से पार जाने की सामर्थ्य है नहीं। एक इच्छा प्रबल हो जाए हमारे मन में कि ये व्यक्ति ऐसा हो जाता। एक छोटी सी इच्छा आप विचार करो कि ये जो व्यक्ति है ये ऐसा हो गया है, ये काश कि ये ऐसा हो जाता।
और जीवन बीत जाता है, वो एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती कई बार। और उस इच्छा के पार चले जाए, चलो छोड़ दो ना, इच्छा नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, खत्म कर दो। लेकिन नहीं, ऐसे हमारे चित्त को जकड़ करके बैठ गई कि एक इच्छा से पार पाना मुश्किल होता है। तो कितने सारे बंधन हमारे आसपास जकड़े हुए हैं और हमें लगता है कि देखो मैं तो आढ्योस्मि अभिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, ऐसे बोलते हैं गीता जी में। ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूं, ऐसे ब्रह्म को पाल के रखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं ये सब सेनापति हैं। तो ये जो माया का एक पूरा साम्राज्य है, एक पूरा परिवार है। देखिए, किसी व्यक्ति के प्रति एक ईर्ष्या की वृत्ति मन में आ जाए, ईर्ष्या की वृत्ति, और वो घर में सब कुछ है, सब अनुकूल है, लोग भी सब प्रेम करने वाले हैं, सेवक हैं, सब कुछ है, लेकिन एक चित्त में ईर्ष्या की वृत्ति आ गई और वो सारा सुख एक किनारे हो गया। और फिर हम चल पड़ते हैं जिससे ईर्ष्या करते हैं उसके कमियों की खोज में। जरा इसकी वीकनेस खोजो क्या है, क्योंकि उसको गिराना है। ईर्ष्या जो है ना, वो हमको एक प्रोजेक्ट दे देती है। क्या प्रोजेक्ट दे देते? बोले इसकी भी कोई ना कोई तो कमजोरी होगी। क्या कमजोरी है जी? बोले तलाश करो। हनुमान जी जब जाते हैं जानकी जी की यात्रा में, तो समुद्र में एक राक्षसी रहती है, उसका नाम है सिंहिका। समुद्र में रहती है और उसका काम यह है कि नभ में उड़ते हुए पक्षियों की छाया पकड़ करके वो खींच लेती। वह ईर्ष्या वृत्ति। ईर्ष्या वृत्ति का काम क्या होता है कि वह निरंतर हमें इस कार्य में लगा देती है कि अब इस व्यक्ति की कोई कमजोरी खोजो। उड़ते हुए पक्षी की छाया क्या है? एक तरह की कालीमा है। लेकिन एक बार वो गलत जगह पर पड़ गई, हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी में कोई कालीमा थी नहीं, इसलिए उन्होंने उसी को खत्म कर दिया। तो अब हम इस कार्य में संलग्न हो जाते हैं कि इसको किसी तरह से गिराया जाए, इसको किसी तरह से कमजोर बनाया जाए, इसकी कमी को पहले पकड़ा जाए, फिर उस कमी को ही दबोचा जाए। ये ईर्ष्या का साम्राज्य है। इस तरह की अनेक वृत्तियां हमारे भीतर हैं और वो वृत्तियां उम्र से उनका कोई वास्ता नहीं होता है। न उम्र से कोई वास्ता होता है, न पढ़े लिखे होने से कोई वास्ता होता। कोई कहे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया तो मेरे भीतर ईर्ष्या वृत्ति नहीं है, ये मुश्किल काम है। तो ये जो पूरा माया का साम्राज्य है, इसके चंगुल में प्रत्येक व्यक्ति है। लेकिन ये माया ऐसी परम स्वतंत्र हो गई, इसको छूट दे दिया गया क्या? बोले नहीं, माया भी किसी के अधीन है। सो दासी रघुवीर कई समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रूपी। बोलते हैं काकभूषुंडी जी, बोले हे नाथ, देखिए नाथ कह के संबोधन करते हैं गुरु जी को। बोलते हैं मैं पदरोपी, मैं अडिग होकर के यह बात कहता हूं कि यह जो माया के जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सब वस्तुतः मिथ्या है। आप इनमें से जितनी वृत्तियों की हमने चर्चा करी, आप खोज करके देखेंगे तो उनमें से कोई एक वृत्ति मिलेगी नहीं। अच्छा, ध्यान में बैठ करके खोजें कि ये ईर्ष्या वृत्ति कहां है, नहीं मिलेगी। उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है,
और कोई मटेरियल के रूप में नहीं है, लेकिन उसने हमको जकड़ के रखा हुआ है। इसको बोलते हैं माया, जो तत्वता खोजने से मिलेगी नहीं, लेकिन नहीं होने पर भी उसने इस तरह से हमको कैद में कर लिया कि फिर निकलना मुश्किल है। गोस्वामी जी बोलते हैं कि यह जो माया है, जिसका लोगों के ऊपर साम्राज्य है, ये स्वयं किसी की दासी है। किसकी दासी है? बोले सो दासी रघुवीर कई। यह माया भगवान की दासी है, और अगर इसको हम ढंग से विचार करने लगे, भगवान रमण महर्षि जी ने एक बार मन के विषय में यह बात कही। बोले एक बार मैं चला मन को खोजने के लिए। लोग कहते हैं मन बहुत परेशान है, मन बहुत परेशान करता है। चलो जी खोजते हैं, ये कौन विक्टिम है, कौन है ये दुश्मन? तो बोले मानसम तु किम मार्गणे कृते। मैंने खोज किया। मार्गण करना मतलब खोज करना। जो मार्ग शब्द जो बना है ना, खोज के अर्थ में ही बना है। व्यक्ति खोज करते करते गया तो एक रास्ता बन गया, तो उसको बोलते हैं मार्ग। तो बोले कि एक बार मैंने मन की खोज शुरू करी कि ये मन क्या है। लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। तो चलिए जी खोजते हैं कि ये है कौन। तो जब मैंने मन को खोजना आरंभ किया तो मुझे कहीं वो मिला ही नहीं। नैव मानसम, मार्ग आर्जवात। ये बात तो सही है। जितनी वृत्तियां हमारे भीतर प्रकट होती हैं, उनमें से बहुत प्रबल वृत्तियां होंगी, पूरा जीवन एक वृत्ति ले लेगी। लेकिन जब हम अनुसंधान करने जाएं, विडंबना यही है ना कि हम कभी भीतर बैठ करके उन सबको खोजते ही नहीं, उसको पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक बार उस पर विचार भी तो कर लें कि यह जो वृत्ति मेरे भीतर उठ रही है, इसका चरित्र क्या है, ये है कौन, कैसी है, क्या रूप रंग है। और ध्यान करके अगर खोजने लगेंगे तो गायब हो जाएगी, नहीं मिलेगी। इसलिए कभी कभी किसी संत के पास में कोई भगत जी गए, बोले कि गुरुजी मुझको बहुत क्रोध आता है, आप कोई उपाय बताइए। बहुत क्रोध आता है। बोले ऐसा करो कि क्रोध जब आता है तो क्या करते हो? बोले फिर मैं कठोर प्रतिक्रिया देता हूं। बोले अगर बात मानो तो एक काम करना कि जिस समय क्रोध आए उस समय कोई प्रतिक्रिया मत देना, अपने आप को थोड़ी देर होल्ड कर लेना। कुछ समय के लिए, मानो कि 1 घंटे का वक्त दे दिया कि क्रोध जिस समय उठे उसके 1 घंटे बाद गाली देना। मानो गाली देने की इच्छा हो तो 1 घंटा देख करके उसके बाद गाली दे देना, मैं मना नहीं करता हूं। और उसने किया तो 1 घंटे बाद तो क्रोध ही उसकी डिग्री ही कम हो गई। ऐसा होता है ना कभी कभी। अब तो खैर अब भी शायद लोग लिखते होंगे, पता नहीं। पत्र लिखते थे हम लोग, तो कभी रुष्ट हो जाए तो रात्रि में बड़े कठोर कठोर शब्दों में पत्र लिखा बड़े कठोर शब्दों में पत्र लिखा। बोले अब तुमसे मेरा कोई नाता नहीं है और तुमने ऐसा किया वैसा किया। बहुत कठोर लिखा जी। सुबह इसको पोस्ट कर देंगे। और सुबह उठे और उसको चिपका भी दिया था। बोले एक बार लिफाफा खोल के फिर से देखने के लिखा क्या है। और सुबह पढ़ने के बाद लगा ये तो कुछ ज्यादा हो गया।
इसको कैंसिल कर देते हैं, दूसरा लिख देंगे। तो अब देखिए, रात्रि में एक मनोवृत्ति है, सुबह दूसरी मनोवृत्ति है। तो रात्रि वाली मनोवृत्ति कहां गई? उस समय तो इतनी ऊर्जा थी, इतना रोष था कि लगता था कि अब सामने होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और थोड़ा सा होल्ड किया, अब वही वृत्ति खोजने से मिलती नहीं। कहां चली गई वृत्ति वो? तो इसका मतलब है कि जिस समय वो थी उस समय भी वह केवल प्रतीत हो रही थी, वस्तुतः वो थी नहीं। मालूम पड़ रही थी, प्रतीत हो रही थी, लेकिन तत्वतः उसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसको बोलते हैं माया। और यह जो माया है यह तभी तक होती है जब तक हमको चेतना की अनुभूति रहती है। सुसुप्ति में तो कोई माया छाया नहीं है ना, कोई वृत्ति का अनुभव नहीं है। तो चैतन्य सत्ता की उपस्थिति में ही विविध प्रकार की वृत्तियों का हमें भान होता है। चैतन्य सत्ता को बोलते हैं श्री राम। इसलिए ये जो मायिक वृत्तियां हैं ये सब उस परम तत्व की दासियां हैं, ऐसे समझें इसको। तो बोलते हैं सो दासी रघुवीर कई, समुझे मिथ्या सोपी छूटन राम कृपा बिनु। मिथ्या होने पर भी, प्रतीयमान होने पर भी उससे छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमें राम कृपा प्राप्त न हो जाए। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। स्वी सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य खंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अदभ्र विरागोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करे नट कोई। सुई सुई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। यहाँ पर इस दोहे में 72वें दोहे के ऊपर की चौपाइयाँ हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया। वेदांत में जिस तरह से तत्व का निर्वचन किया जाता है उसी पद्धति का अवलंबन लेकर के, और गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम कौन है, क्या वो केवल एक राजकुमार है, क्या वो केवल एक काल में जन्म लेने वाले मनुष्य हैं, कौन है, तो उसका बहुत विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया है। और जो लोग वेदांत के प्रेमी हैं, वेदांत का श्रवण करते हैं, उनके लिए यह प्रसंग आसान होगा, आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं। इसमें एक दो बात जरूर हम आपको दिखा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के परम भक्त हैं। राम जी मतलब सगुण प्रभु श्री राम के। लेकिन गोस्वामी जी के विषय में ये कहना कि वो सगुणवादी हैं, ये गलत होगा।
या किसी सनातन धर्मावलंबी संत के विषय में यह कहना कि ये निर्गुणवादी हैं, ये भी गलत होगा। क्योंकि परमात्मा में वाद नहीं चलता है। वाद तो हम आप लोग आपस में खेल खिलौना खेलने के लिए बना लेते हैं। बोले ब्राह्मणवाद चला रहा है, एक क्षत्रियवाद चला रहा है। वो वाद होते होते वाद नहीं रह जाता, विवाद हो जाता है वो, और वो विवाद फिर बर्बाद हो जाता है। तो वो तो एक अलग चीज है। अध्यात्म के मार्ग पर तत्व जैसा है वैसा चिंतन होना चाहिए, उसमें कोई वाद और विवाद का प्रसंग नहीं है। अगर वाद और विवाद चल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी पूरा बोध नहीं है, वो फिर अंधों का हाथी हो गया। अंधों का हाथी कभी कहानी सुना होगा ना? नहीं सुना। अब हम तो नहीं सुनाएंगे कहानी आपको, क्योंकि कहानी सुनाने में ज़्यादा रुचि है नहीं। असल में हमको आती भी नहीं है कहानियाँ। लेकिन ऐसा हमने सुना था कि 10 अंधे थे और उनको एक बार हाथी के पास ले जाया गया और बोले कि भाई आप जरा पता करके बताओ कि हाथी कैसा है, कैसा है हाथी। उनको छोड़ दिया गया, स्पर्श कर रहे हैं, कोई अंग स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ अंग स्पर्श कर रहा है। किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि हाथी तो एक स्तंभ को बोलते हैं, एक स्तंभ का नाम है हाथी। फिर किसी ने पूंछ पकड़, किसी के हाथ में पूंछ आ गई तो उसने कहा कि हाथी तो शायद कोई रस्सी है, रस्सी को हाथी बोलते हैं। किसी के हाथ में सूंड आ गई उसकी, बोले ऐसा है कि शायद हाथी जो है वो जो केले के वो पोर होती है ना, तो वैसा कुछ हाथी होता है। किसी को पीठ स्पर्श में आई तो बोले हाथी शायद कोई दीवार जैसा होता होगा, दीवार को हाथी बोलते हैं। किसी को कान पकड़ में आ गए तो कान वो सूप की तरह से होता है, तो बोले शायद वो सूप की तरह से है। तो सभी ने अपने अपने ढंग से निर्वचन किया। किसी ने कहा दीवार है, किसी ने कहा रस्सी है, किसी ने कहा स्तंभ है। अब भला बताइए कि इनमें से जितने लोग भी बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं? गलत तो नहीं बोल रहे, तो क्या सही बोल रहे हैं? सही भी नहीं बोल रहे हैं। आप समझिए कि ये संप्रदायों में, संस्थानों में, अध्यात्म के क्षेत्र में जहां पर भी ये विवाद है कि ये बात गलत है, ये बात सही है। क्योंकि जो दीवार कहेगा वो कहेगा कि सर्प नहीं, वो रस्सी नहीं हो सकता। झगड़ा यही होगा ना। जिसको पीठ स्पर्श हुआ है वो क्या कहेगा? बोले ये जो कह रहा है रस्सी, वो गलत कह रहा है, क्योंकि उसको तो रस्सी जैसा कुछ अनुभव में आया नहीं। इसको स्तंभ के रूप में दिखा, उसने कहा दीवार, गलत कह रहा है। तो ये विवाद होते हैं। ये कहता है कि ये सगुण है, ये कहता है कि ये निर्गुण है, ये कहता है नहीं सगुण और निर्गुण दोनों से परे है। ये सारे विवादों से संप्रदाय तो बन जाते हैं, पंथ तो बन जाते हैं, आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए उस विवाद संवाद में पढ़ने से जिसको लोक व्यवहार में रुचि हो वो उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसको तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है उसको उन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इस तरह की बातें होती हैं। गोस्वामी जी के विषय में ये जरूर कहा जाएगा कि वो तो सगुण भक्त हैं। तो गोस्वामी जी भी राम नाम का जप करते हैं और कबीरदास जी भी राम नाम का जप करते हैं। कबीरदास जी बोले वो निर्गुणवादी हैं, तो कबीरदास जी हो गए निर्गुणवादी, तुलसीदास जी हो गए सगुणवादी। अब वाद का झगड़ा आप थीसिस में लिखते रहो,
आप यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन हमको उस शास्त्र में जाकर के देखने की आवश्यकता है कि उनके विचार क्या हैं। आप देखिए, जो परम वैष्णव हैं, जो परम राम भक्त हैं, वो अपने प्रभु के विषय में क्या लिखते हैं? स्वई सच्चिदानंद घन रामा। राम कौन है? बोले सच्चिदानंद घन। अज मने अजन्मा, जन्म नहीं हुआ, विज्ञान रूप और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण, गुणहीन है। अब आप कैसे कह सकते हो कि गोस्वामी जी केवल सगुणवादी हैं? अगुण, अदब्र, गिरागोतीता, वाणी से भी परे हैं। सबदर्शी, अनवद्य, अजीता, निर्मम, किसी से उनकी कोई ममता नहीं है। निराकार बोलते हैं, निराकार, निर्मम, निराकार, निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार, तीनों गुणों से परे हैं वो। प्रभु सब उर्वासी, वो कोई केवल एक देश एक समय में जन्मे एक व्यक्ति नहीं है, सभी के हृदय में वो अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वो ब्रह्म तत्व हैं। यहाँ मोह कर कारण नहीं, रवि सन्मुख तम कबहू की जाहि। बोलते हैं कि ऐसे परमात्मा का जिसे बोध हो गया हो, वहां मोह की क्या गति है, वहां माया की क्या गति है। माया क्या है? माया वस्तुतः एक तरह की छाया है, एक तरह का अंधकार है। और अंधकार तभी तक है जब तक हमें परमात्मा का बोध नहीं हुआ है। परमात्मा में कोई अंधेरा नहीं है। जब यह कहा जाता है, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि माया भगवान की है, ऐसा कहते हैं ना। प्रभु जी ने भी कह दिया, मम माया दुरत्यया, माया मेरी है। तो माया मेरी है ऐसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि माया परमात्मा के साथ रहती है। माया मेरी है का अर्थ यह है कि तुम्हारी नहीं है, है ना? भाई तुम्हारी होती तो तुम पार पा गए होते। तो अब किसी न किसी तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जिस चीज से हम छूट नहीं पा रहे हैं, हम कैसे कह दें कि वो मेरी है? क्योंकि हमारा अधिकार ही उस पर। अधिकार माने क्या होता है? जिसको हम अपने ढंग से उपयोग कर सकें। देखिए यहां पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी। अब ये सब एक एक पंक्ति विचारणीय है, विचार के योग्य हैं, लेकिन वो फिर और थोड़ा स्वतंत्र वक्त चाहिए। लेकिन इतना तो जरूर विचार कर लें, समझ लें कि जब भी हम पढ़ते हैं कि माया भगवान की है, परमात्मा की है, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो किसी जीव की नहीं है, और इसलिए जीव अपने बल से उस पर अंकुश नहीं लगा सकता है। हमारी कोई चीज है वो इस बात से तय होती है कि हम उसका अपने ढंग से उपयोग कर सकें। आप कहते हो ये घर मेरा है, क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि उस घर का आप अपने ढंग से उपयोग कर सकते हो, ठीक है? तभी तो अधिकार की सिद्धि होगी। कोई कहे कि घर मेरा है लेकिन भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा, तब तो फिर मेरा क्या रहा? अच्छा, उस घर में भी अगर अनेक सदस्य रहते हो तो फिर आप क्या कहते हो? ये कमरा मेरा है। अब कमरा मेरा कहां से हो गया जी? क्योंकि उस कमरे का आप स्वतंत्रता से उपयोग कर सकते हो।
तो जहां उपयोग का स्वातंत्र्य हमें प्राप्त है उसको हम बोलेंगे कि ये मेरे अधिकार में है। तो जीव के पास यह स्वातंत्र्य नहीं है कि वह माया को अपने ढंग से मैनेज कर सके। तो किसी न किसी की तो होगी। तो किसकी है? तो बोले कि ये परमात्मा की है। अच्छा, परमात्मा के पास गए पूछने के लिए कि ये माया आपकी है जी? तो बोले ये माया क्या चीज है? ऐसे संत लोग कहानी सुनाते हैं। बोले तो सूर्यदेव, वो रात्रि जो है वो बहुत परेशान हुई। बोली कि देखिए ये सूर्यदेव से मेरी बड़ी दुश्मनी है। ये सूर्यदेव जैसे ही आते हैं मुझे भागना पड़ता है। तो वो गई भगवान विष्णु के पास में और जाकर के निवेदन किया कि आप जरा सूर्यदेव को समझा दीजिए, वो मुझसे दुश्मनी रखते हैं, वो आते हैं तो फिर मुझे भागना पड़ता है, उनकी उपस्थिति में मैं रह नहीं पाती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है तुम ठहरो, हम सूर्यदेव को बुलाते हैं, अभी यहीं निपटारा हो जाए। बोली यही तो समस्या है, वो आएंगे तो फिर मुझे तो यहाँ मैं रह नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम उनको बुला के समझा देंगे। सूर्यदेव को आमंत्रित किया गया। तो सूर्यदेव से कहा भगवान विष्णु ने कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, रात्रि भी बेचारी रह सकती है, क्या आपत्ति है? तो सूर्यदेव ने पूछा कि ये रात्रि है क्या चीज? भाई किसी से हमारी दुश्मनी है तो हमें पहचान तो होनी चाहिए कि किससे दुश्मनी है। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा चलो आप बैठो, हम रात्रि को बुला लेते हैं। अब रात्रि को बुलाए, वो आके ही न दे। तो सूर्यदेव ने कहा कि असल में हमने कभी रात्रि को देखा नहीं, तो इसलिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। तो ये प्रसंग सुना करके संतगण ये कहते हैं कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। परमात्मा किसी अंधकार में वस्तु का नाम नहीं है। परमात्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व का नाम है। इसलिए वहाँ कोई अज्ञान नहीं है, कोई माया नहीं है। ये माया केवल एक जीव और ईश्वर के बीच एक ऐसी सीमा रेखा है जिससे पार पाने में जीव अपने आप को असमर्थ पाता है। लेकिन अगर वह सतत परमात्मा का ध्यान करने लगे तो फिर उसे वहाँ कोई माया की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। और केवल अपने सामर्थ्य से ये चाहे कि मैं इसके पार चला जाऊंगा तो उस समय वो बहुत बलवान हो जाती है, बहुत प्रबल हो जाती है। इसलिए ये कहना पड़ता है कि वो है भी और नहीं भी है। है इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि हमें अनुभव हो रहा है, नहीं है इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि परमात्मा में तो वो है नहीं। ऐसे तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, इहां मोह कर कारण नाही। ये जो परमात्मा जहां है वहां मोह नाम की कोई चीज नहीं है। और दृष्टांत क्या देते हैं, रवि सन्मुख तम कबहू की जाहि। क्या रवि के पास कभी अंधेरा जा सकता है? वही जो परमात्मा है, जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, त्रेता युग में उन्होंने ही मनुष्य के रूप में अवतार धारण किया। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। लेकिन कोई ये ना समझ ले कि अब राम जो है वो मनुष्य ही बन गए, मनुष्य ही हो गए, क्योंकि जब लीला कर रहे होते हैं तो बिल्कुल मनुष्य जैसी ही लीला करते हैं, वैसे ही रोते हुए, वैसे ही खेलते हुए, गाते हुए, वो सारे मानवीय व्यवहार करते हैं।
और भगवान की इन मानवीय लीलाओं को देख करके कितने सारे लोग दीवाने हो जाते हैं, कितने सारे लोग पागल हो जाते हैं। चित्रकूट में भगवान माता जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे और इंद्रदेव का एक पुत्र है जयंत, वो भगवान को श्रृंगार करते हुए देख करके पागल हो गया। बोले इसको लोग भगवान बोलते हैं। बोले अपनी पत्नी के गजरे गूंथ रहे और लोग कहते हैं कि ये भगवान है, ऐसे भगवान होते हैं। तो पागल हो गए, भगवान की लीला ही ऐसी है। और वन में रोते हुए जा रहे थे जानकी जी को खोजते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्री। अरे कोई कितना ही ज्यादा अपना पति प्रेमी हो, कम से कम वो पेड़ से जाकर के तो नहीं पूछेगा, वो पक्षी से जाकर के तो नहीं पूछेगा अगर उसकी पत्नी खो गई हो तो लोग कहते हैं भगवान है। इस लीला को देख करके माता सती जी भ्रमित हो गई। तो इसलिए इस समय पर श्री राम के रूप में वो लीला कर रहे हैं, तो किसी को यह भ्रम न हो जाए कि वो मनुष्य हैं, इसलिए उसको यह जानना चाहिए। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई। जैसे कोई व्यक्ति नाटक में कई तरह के वेश धारण करके और नाटक करता है, और जिस पात्र के रूप में वह व्यवहार कर रहा होता है बिल्कुल उसी पात्र की बोली बोलता है, उसी पात्र की। हो सकता है कहीं रामलीला का प्रसंग चल रहा हो और पिताजी बन गए हो रावण और उन्हीं का पुत्र बन गया हो श्री राम, ठीक है। और पिता पुत्र का झगड़ा देखिए वहां पर मंच पर, लेकिन भीतर से दोनों मौज में है। तो बोले ये प्रभु श्री राम जिस समय लीला कर रहे हैं उस समय पर बाहर ऐसी लीला हो रही है, लेकिन ये भ्रम न हो जाए कहीं कि वो वैसे ही हो गए। इस रहस्य को भक्त को जानना चाहिए। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, स्वई स्वई भाव दिखावई। वो वैसे वैसे ही भाव दिखाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे ही होते हैं, लेकिन आपुन होई न सोई। असी रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी। ऐसी ही जो लीला है भगवान की, ये काकभूषुंडी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी तरह से गरुड़ जी भ्रमित हुए थे। मेघनाद ने नाग पास फेंका और राम जी बंध गए। ऐसा लगा जैसे कोई साधारण आदमी सांप बांध ले उसको, बंध गए और असहाय पड़े हुए बेहोश हो गए। तो गरुड़ जी आप इस भ्रम में मत रहना कि वो वस्तुतः बंध गए थे और आप बड़े सूरवीर थे जाकर के छुड़ाया, तो उनकी लीला थी। लीला को भी जानना और उनको तत्वतः भी जानना चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रसंग है। आगे जो प्रसंग है उसमें गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा है कि आप काक योनि में कैसे आए, आपको इस योनि में रह करके भगवत तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। तो वो एक रोचक प्रसंग है, हम लोग अगली कक्षा में उसमें प्रवेश करेंगे। आज यहाँ पूरा करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।